धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में हम आज पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित गायत्री महाविज्ञान भाग 3 का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा के पूर्ण प्रताप से, उनकी दिव्य और सूक्ष्म उपस्थिति में हम जो ये स्वाध्याय कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके प्रति उनकी चरणों में अपने श्रद्धा, अपनी कृतज्ञता, अपना प्रेम ज्ञापित करें। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक पिता को अपने बच्चों की उन्नति से कितनी खुशी होती है, वैसी ही खुशी गुरुदेव को होगी यदि हम सब नित्य और नियमित समय दे करके अपने शरीर में स्थित 5 कोशों के जागरण के लिए कुछ प्रयत्न करें। मैंने आपसे बार बार कहा है, नियमित आप चाहें आधा घंटा, गुरुदेव तो इसमें साफ साफ कहते हैं अगर 1 घंटा प्रतिदिन आप किसी कोष के जागरण के लिए खर्च कर रहे हैं तो लगभग 10 साल में ये मान के चलिए 5 कोष जागृत होंगे, अगर नियमित 1 घंटा आप खर्च कर रहे हैं। ये जो 5 कोष हैं, गुरुदेव उसका कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि माँ गायत्री के जो पंचमुखी मुद्रा है, जो पंचमुखी गायत्री है, उन पंचमुखी गायत्री का मतलब हमारे शरीर में जो 5 कोष हैं, हमारी आत्मा के ऊपर जो 5 आवरण चढ़े हैं, वही पंचमुखी गायत्री के 5 मुख हैं। और जैसे पांचों मुख एक गर्दन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यह है कि 5 कोष एक ही आत्मा के ऊपर चढ़े हुए हैं। गुरुदेव इसका कंपैरिजन करते हुए कहते हैं जैसे आध्यात्मिक एक रहस्य महाभारत में 5 पांडवों के बीच में है कि जैसे 5 पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी है, उसी तरह से ये 5 कोष एक ही आत्मा के ऊपर है, उनकी केंद्र शक्ति एक आत्मा है। 5 पांडव अलग अलग प्रकृति के हैं, 5 कोशों की प्रवृत्ति अलग अलग है। इस पृथकता को जब हम एक रूपता में, संतुलन में, समस्वरता में हम सारी शक्ति को एक दिशा में लगा दें तो कुछ रिजल्ट हासिल होगा। आइए गुरुदेव के इन्हीं शब्दों को अपने मन में धारण करते हुए कि 5 पांडवों की एक पत्नी हमको ये बताती है कि हम एक निष्ठ होकर के, एक श्रद्धा के साथ, एक आकांक्षा के साथ, एक शक्ति के साथ, एक मन के साथ जब एक दिशा में अग्रसर होंगे तो साक्षात परमात्मा को उन पांडवों का रथ हाँकने के लिए आना पड़ेगा और अंत में विजयश्री भी दिलवाएंगे। बस करना इतना है कि हम लोग एक अपना मन ऐसा बना लें कि नियमित रूप से कुछ ना कुछ साधना करें। तो आइए, मनोमय कोश के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। असंस्कृत छुट्टल मन प्रायः इंद्रिय भोग, अहंकार की तृप्ति और धन संचय के 3 क्षेत्र में ही सुख ढूंढ पाता है। उसके ऊपर कोई अंकुश न होने से वह उचित अनुचित का विचार नहीं करता और जैसे बने वैसे करने की नीति अपनाकर जीवन की गतिविधि को कुमार्गामी बना देता है। मन की दौड़ स्वच्छंद होने पर बुद्धि का अंकुश भी नहीं रहता।
फलस्वरूप एक योजना छोड़ने दूसरी अपनाने में योजना के गुण दोष ढूंढने की बाधा नहीं रहती। पार्श्विक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अव्यवस्थित कार्यक्रम बनते बिगाड़ते रहना और इस अव्यवस्था के कारण जो उलझनें उत्पन्न होती हैं उनमें भटकते हुए ठोकर खाते रहना, साधारणतया यही एक काव्य प्रणाली सभी स्वच्छंद मन वालों की होती है। इसकी प्रतिक्रिया जीवन भर क्लेश, असफलता, पाप, अनीति, निंदा और दुर्गति होना ही हो सकता है। मन का वश में होने में अर्थ है उसका बुद्धि के विवेक के नियंत्रण में होना। बुद्धि जिस बात में औचित्य अनुभव करे, कल्याण देखे, आत्मा का हित समझे, लाभ स्वार्थ समझे, उसके अनुरूप कल्पना करने, योजना बनाने, प्रेरणा देने का काम करने को मन तैयार हो जाए तो समझना चाहिए कि मन वश में हो गया। क्षण क्षण में अनावश्यक दौड़ लगाना, निरर्थक स्मृतियों और कल्पनाओं में भ्रमण करना अनियंत्रित मन का काम है। जब वह वश में हो जाता है तो जिस एक काम पे लगा दिया जाए उसमें लग जाता है। मन की एकाग्रता एवं तन्मयता में इतनी प्रचंड शक्ति है कि उस शक्ति की तुलना संसार की और किसी शक्ति से नहीं हो सकती। जितने भी विद्वान, लेखक, कवि, वैज्ञानिक, अन्वेषक, नेता, महापुरुष अब तक हुए हैं, उन्होंने मन की एकाग्रता से ही काम किया। बुद्धि बढ़ाने के वैज्ञानिक उपाय नामक एक अपने साहित्य की रचना में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि अगर आपका मन एकाग्रचित नहीं हो पा रहा, अगर आपका मन बार बार भागता है, जैसे उन्होंने बच्चों के लिए लिखा है कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप पहले ये सोचो कि आपका लक्ष्य क्या है। और सही बात ये गुरुदेव कहते हैं कि हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। अब इस स्वाध्याय को करते समय हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने पंचकोशों का जागरण करना है। अब लक्ष्य की तरफ हमारा मन कैसे चलेगा? गुरुदेव बच्चों से कह रहे हैं कि आप पहले अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए। जैसे आपका लक्ष्य यह है कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल वकील बन जाऊं, तो गुरुदेव लिख रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं कि अपने मन में एक सफल वकील के चित्र को अपने मन में अच्छे से बनाइए। आप देखिए उस वकील के पास एक बड़ा सा घर है, उस वकील के पास एक बड़ी सी कार है, वो उसके तमाम कर्मचारी उसके केस की तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे अनेक वकील उसके साथ लगे हुए हैं और जी हुजूर क्या काम करना है बताइए, इस तरह से करके। तो उन्होंने छोटे बच्चों से कहा कि अपने मन में एक सफल वकील की पिक्चर बनाओ, बार बार उसको अपने मन में बैठाओ। जब भी तुम्हारा मन इधर उधर दौड़े तो तुरंत आप एक सफल वकील की पिक्चर को अपने मन में डालो। अगर सफल वकील बनना है तो अभी पढ़ना पड़ेगा, अगर सफल वकील बनना है तो मन लगा करके अच्छे नंबर से पास होना पड़ेगा, एलएलबी का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। तो ये बात आप अपने ऊपर भी लागू कीजिए। अगर आपका मन इधर उधर भाग रहा है तो तुरंत उससे कहिए पंचकोशों का जागरण करना है कि नहीं। और ये जो 5 कोश हैं, जागृत 5 कोश आपकी आत्मा के 5 प्रतिरूप हैं। आप सोचिए अगर आपने एक कोष भी जागृत कर लिया तो वो जागृत कोष आपके एक नौकर की तरह से, आपकी आज्ञा मानने वाले एक देवता की तरह से वो सदैव वहां पे हाजिर रहेगा और आपको तो चलने में शक्ति लगेगी। वो जो जागृत कोष है वो आपकी केवल इच्छा से कार्य करेगा, आपकी प्राण शक्ति से कार्य करेगा। वो बंद दीवारों को पार कर जाएगा, बंद दरवाजे को पार कर जाएगा, जो चाहेंगे वो इंफॉर्मेशन ला के देगा। तो ऐसी एक पिक्चर मन में बनाइए कि अगर हम पंच कोशों का जागरण कर लेंगे तो हमें क्या फायदा होगा। सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरी पड़ी रहती हैं तो उनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता, पर जब आतिशी शीशे द्वारा उन किरणों को एकत्रित कर दिया जाता है तो जरा से स्थान की धूप से अग्नि जल उठती है और उस जलती हुई अग्नि से भयंकर दावानल लग सकता है। जैसे 2 इंच क्षेत्र में फैली हुई धूप का केंद्रीकरण भयंकर दावानल के रूप में प्रकट हो सकता है, वैसे ही मन की बिखरी हुई कल्पना, आकांक्षा और प्रेरणा शक्ति भी जब एक केंद्र बिंदु पर एकाग्र होती है तो उसके फलितार्थों की कल्पना मात्र से आश्चर्य होता है। वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास, आतिशी शीशे के द्वारा अगर 2 इंच के स्थान की धूप को केंद्रीकृत कर दें, उसको एकत्रित कर दें एक पॉइंट पे, तो वो जलती हुई अग्नि
के रूप में प्रकट हो सकते हैं प्रकाश की किरणें। जैसे 2 इंच क्षेत्र में फैली हुई धूप का केंद्रीकरण भयंकर दावानल के रूप में प्रकट हो सकता है, वैसे ही मन की बिखरी हुई कल्पना, आकांक्षा और प्रेरणा शक्ति भी जब एक केंद्र बिंदु पर एकाग्र होती है तो उसके फलितार्थों की कल्पना मात्र से आश्चर्य होता है। हम लोग गायत्री प्रवाह के लोग जब क्लास में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि बुद्धि बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये आतिशी शीशे वाला एग्जाम्पल उनको बताते हैं। जब क्लास में मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, उस समय अगर आपका मन पिक्चर में जा रहा है, उस समय आपका मन क्रिकेट के मैदान पे भाग भाग के जा रहा है, उस समय आपका मन गाना गा रहा है, तो निश्चित जानिए मास्टर साहब जो पढ़ा रहे हैं वो आपको याद नहीं होगा। पतंजलि ऋषि ने योग की परिभाषा करते हुए कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रोक कर एकाग्र करना ही योग है। योग साधना का विशाल कर्म कांड इसलिए है कि चित्त वृत्तियां एक बिंदु पर केंद्रित होने लगे तथा आत्मा के आदेशानुसार उनकी गतिविधि हो। इस कार्य में सफलता मिलते ही आत्मा अपने पिता परमात्मा में सन्निहित समस्त रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। वश में किया हुआ मन ऐसा शक्तिशाली अस्त्र है कि उसे जिस ओर भी प्रयुक्त किया जाएगा उसी ओर आश्चर्यजनक चमत्कार उपस्थित हो जाएंगे। संसार के किसी भी कार्य में प्रतिभा, यश, विद्या, स्वास्थ्य, भोग, अन्वेषण आदि जो भी वस्तु अभिष्ट होगी वह वशवर्ती मन के प्रयोग से निश्चित ही प्राप्त होकर रहेगी। गुरुदेव कह रहे हैं कि आपकी जो शक्तियां हैं उसको संसार के किसी भी कार्य में लगा दीजिए। आपका निग्रहित मन, आपका एकाग्र की हुई मानसिक शक्तियां जिस दिशा में चल पड़ेंगी उधर ही सफलता मिल जाएगी। संसार के किसी कार्य में प्रतिभा, यश, विद्या, स्वास्थ्य, भोग, अन्वेषण आदि जो भी वस्तु अभिष्ट होगी वह वशवर्ती मन के प्रयोग से निश्चित ही प्राप्त होकर रहेगी। उसकी प्राप्ति में संसार की कोई शक्ति बाधक नहीं हो सकती। सांसारिक उद्देश्य ही नहीं वरन उससे परमार्थिक आकांक्षाएं भी पूरी होती हैं। समाधि सुख भी मनोबल का एक चमत्कार है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक स्थान पे कहा है स्वयं अपने मुख से कि किसी मंत्र का जप करने से ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से ज्यादा श्रेष्ठ है फल की इच्छा ना करते हुए किसी कार्य को करना। निष्काम कार्य जो है, बिना फल की इच्छा से जो कार्य किया गया है, उस कार्य को करने में, परमार्थ की दृष्टि से किए हुए कार्य में जिसमें आपने अपना कोई स्वार्थ ना सोचा हो, फल की इच्छा ना करी हो, वो तत्काल परम शांति को देने वाला है। तो मंत्र जप से श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान। तो ये ध्यान कैसे होगा? ध्यान तब होगा जब आप अपने मनोमय कोश पे काम करेंगे। ध्यान तब होगा जब आप अपनी मानसिक शक्तियों को निग्रहित करेंगे। सांसारिक उद्देश्य ही नहीं वरन उससे पारमार्थिक आकांक्षाएं भी पूरी होती हैं। समाधि सुख भी मनोबल का एक चमत्कार है। एकाग्र मन से की हुई उपासना से इष्ट देव का सिंहासन हिल जाता है और उसे गज के लिए गौण को छोड़कर नंगे पैर भागने वाले भगवान की तरह भागना पड़ता है। आपको पता है गज और ग्वाह की कहानी? गज मतलब हाथी और ग्वाह मतलब मगरमच्छ। एक हाथी पानी पीने के लिए एक तालाब के पास गया। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के कारण उसे भगवान विष्णु की अनेक प्रार्थनाएं याद थी। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के कारण उसको भगवान विष्णु की आराधना करना आता था। पानी पीने के लिए जैसे ही उसने अपना एक पैर तालाब में रखा, उसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। गज ने भयानक कोशिश करी, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो मगरमच्छ उसको खींचने लगा और जल के अंदर खींच रहा था। जब उसकी ताकत काम ना आई तो विकल होकर के गज ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की, पुकार लगाई। विकल होकर के की हुई प्रार्थना कि मेरी शक्ति चुक गई, अब मुझ में इतना बल नहीं कि मैं अपनी रक्षा कर पाऊं, हे नारायण आप मुझे बचाइए। विकल होकर के की हुई प्रार्थना, एकाग्र मन से की हुई उपासना से
भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया और गरुड़ को छोड़ करके नंगे पैर भागे भागे आए गज को बचाने के लिए। अधूरे मन की साधना, अधूरे मन की साधना क्या? किसी गायत्री परिवार के भैया ने कहा था गायत्री मंत्र का जाप करो, बड़ा सिद्धिदायक है। अब उन्होंने कहा चलो देखा जाता है, ऐसा करते हैं कुछ दिन गायत्री मंत्र का जाप करके देख लेते हैं, क्या जाता है, 5-10 मिनट लगेंगे, फायदा हो गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। तो इस आधे अधूरे मन से प्रार्थना करने से क्या फायदा, मत करो भैया। वैसे तो गायत्री मंत्र का एक बार भी जाप करोगे तो उसका निश्चित ही कुछ ना कुछ फल आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं अधूरे मन की साधना अधूरी और स्वल्प होने से न्यून फलदायक होती है, किंतु एकाग्र वशवर्ती मन तो वह लाभ क्षण भर में प्राप्त कर लेता है जो योगी लोगों को जन्म जन्मांतरों की तपस्या से मिलता है। सदन कसाई, गणिका, गीध, अजामिल आदि असंख्य पापी जो जीवन भर दुष्कर्म करते रहे, क्षण भर के आर्तनाद से, क्षण भर के आर्तनाद से, लेकिन ये देखिए आर्तनाद शब्द लिखा है गुरुदेव ने, आर्त होकर के, दीन होकर के, कातर होकर के, विकल होकर के, हृदय की संपूर्ण गहराइयों से, संपूर्ण भावना से ऐसा पुकार लगाई गज ने, अजामिल ने, सदन कसाई ने, गणिका ने और गीध ने कि श्री हरि को उन पे कृपा करनी ही पड़ी। मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, पर्सनल मैग्नेटिज्म, मेंटल थेरेपी, ऑकल्ट साइंस, मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअलिज्म आदि के चमत्कारों की पाश्चात्य देशों में धूम है। गुरुदेव कह रहे हैं ये जो मैस्मरिज्म है, मतलब दूसरों, हिप्नोटिज्म, मैस्मरिज्म, दूसरों को सम्मोहित कर लेना, अपने मन मर्जी के काम करा लेना, पर्सनल मैग्नेटिज्म, आपके पर्सनल शरीर की जो बायोमैग्नेटिज्म है, अर्थात जागृत मनोमय कोश में जो आकर्षण है, ये सब मनोबल बढ़ने के कारण है। तंत्र किया, मंत्र किया, प्राण विनिमय, सवारी विद्या, छाया पुरुष, पिशाच, पिशाच सिद्धि, शव साधन, दृष्टिबंध, अभिचार, घात, चौकी, सर्प कीलन, जादू आदि चमत्कारी शक्तियों से भारतवासी भी चिर परिचित है। ये सब खेल खिलौने एकाग्र मन की प्रचंड संकल्प शक्ति के छोटे छोटे मनोविनोद मात्र हैं। संकल्प की अपूर्व शक्ति से हमारे पूजनीय पूर्वज परिचित थे, जिन्होंने अपने महान आध्यात्मिक गुणों के कारण समस्त भूमंडल में एक चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया था और जिन्हें जगत गुरु कहकर सर्वत्र पूजा जाता था। उनकी संकल्प शक्ति ने भूलोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक को पड़ोसी मोहल्लों की तरह संबद्ध कर लिया था। आपको याद है रामायण में अहिरावण की कथा आती है। रावण ने अहिरावण को याद किया और ये अहिरावण पाताल लोक में कहीं पे था। अगर आप आज की तारीख में देखें, भारत के नक्शे को देखें धरती पर, तो पाताल लोक जो है बिल्कुल धरती की गहराइयों में, अगर दूसरी तरफ आप निकल जाएं तो वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कहीं पे आएगा। तो वो जो अहिरावण था वो निश्चित रूप से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का वासी रहा होगा, जिससे अपने उच्च स्तरीय मनोबल के द्वारा रावण टेलीपैथी के द्वारा बात कर लेता था। उस शक्ति के थोड़े थोड़े भौतिक चमत्कारों को लेकर अनेकों व्यक्तियों ने रावण जैसी उछल कूद मचाई थी, परंतु अधिकांश योगियों ने मन की एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली प्रचंड शक्ति को पर कल्याण में लगाया था। अर्जुन को पता था कि मन को वश में करने से कैसी अद्भुत सिद्धियां मिल सकती हैं, इसलिए उसने गीता में भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मन को वश में करने की विधि मुझे बताइए, क्योंकि वो वायु को वश में करने के समान कठिन है। वश में किया हुआ मन भूलोक का कल्प वृक्ष है। ऐसे महान पदार्थ को प्राप्त करना कठिन होना भी चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि वश में किया हुआ मन इस धरती पर स्थित देवलोक के कल्प वृक्ष से कम नहीं है। तो अगर वो कल्प वृक्ष की तरह से है वश में किया हुआ मन, तो इतना आसान तो नहीं है कल्प कल्प वृक्ष को प्राप्त करना। तो मन को कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं है। अर्जुन ने ठीक कहा है कि मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान कठिन है। वायु को तो यंत्रों द्वारा किसी डिब्बे में बंद भी किया जा सकता है, पर मन को वश में करने का तो कोई यंत्र भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो उपाय मन को वश में करने के बताए, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य।
अभ्यास का अर्थ है वे योग साधनाएं जो मन को रोकती हैं। वैराग्य का अर्थ है व्यवहारिक जीवन को संयमशील और व्यवस्थित बनाना। एक बात यहाँ पे आप सबको बताना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने मन को जो वश में किया, उसको वश में करने के अनेक तरीके उन्होंने प्रयोग किए होंगे। गीता के अध्याय 17 का 8वां 9वां और 10वां श्लोक आप पढ़िएगा। गीता के अध्याय 17 का 8वां 9वां और 10वां श्लोक आप पढ़िएगा। गीता के इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग तो होते हैं जो राजसी भोजन खाते हैं, एक तरह के लोग होते हैं तामसी भोजन खाते हैं, और एक तरह के लोग होते हैं जो सात्विक भोजन खाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे लोग होते हैं वैसा ही उनको भोजन पसंद होता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कितनी तरह के भोजन होते हैं। तो भोजन जो है वो 3 तरह के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक प्रवृत्ति क्या है? सात्विक प्रवृत्ति है कि आप, जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिम बंगाल में एक देव पुरुष हुए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर उस समय 500 रुपए महीना कमाते थे और 50 रुपए अपनी पत्नी को देते थे घर का खर्च चलाने के लिए, और 450 रुपए गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च करते थे। तो ये हुई सात्विक प्रवृत्ति। सात्विक प्रवृत्ति के लोग ऐसा भोजन करते हैं जो सात्विक भोजन होता है। सात्विक भोजन अर्थात हरी पत्तेदार सब्जियां, लौकी, तरोई, परवल, भिंडी इत्यादि, और कम मसाले का, कम तला भुना सात्विक भोजन। ताजा बना हुआ 1-2 घंटे के अंदर अंदर भोजन कर लिया गया, गर्मा गर्म भोजन। राजसिक भोजन जिसमें तला भुना बहुत हो, मेवा बहुत हो, घी दूध बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया हो बनाने में, खोए का इस्तेमाल किया गया हो, छोले, राजमा, तली हुई चीजें, मिठाइयाँ, मेवा, ये सब राजसिक भोजन। राजसिक प्रवृत्ति क्या है? मैंने जो कमाया है वो मेरे परिवार का और मेरा, उसमें किसी और का हिस्सा नहीं है। हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे, हम किसी का हिस्सा नहीं मार रहे, लेकिन हम समाज के लिए भी कुछ नहीं निकाल रहे। ये राजसिक प्रवृत्ति हुई। और तामसिक प्रवृत्ति क्या हुई? तामसिक प्रवृत्ति हुई, हम जो खाते हैं वो हमारी कमाई का तो है ही, साथ में रिश्वत का भी पैसा उसमें मिला हुआ है, और दूसरे लोग जो कमाते हैं उनके यहाँ चोरी करके, उनके ऊपर डांका डाल के, उनको डरा के, धमका के, उनसे छीन करके, मार पीट करके हम खाना खा रहे हैं उनका भी, यानी दूसरे लोगों का हिस्सा भी छीन लिया। तो तामसिक प्रवृत्ति हुई। और तामसिक प्रवृत्ति के लोग क्या खाते हैं? तामसिक प्रवृत्ति के लोग मांस, मछली, अंडा, शराब, बियर, सड़ा हुआ खाना, बासी खाना, दो दो तीन तीन दिन रखा हुआ खाना, और ऐसी चीजें जो आती तो आपको लगता तो होगा कि सात्विक हैं, लेकिन मसूर की दाल, उड़द की दाल तामसी भोजन है। हींग, कटहल, इनमें इतना तमस है जो शायद मांस में भी नहीं होता, हींग और कटहल में। तो जिस तरह की आपकी प्रवृत्ति होगी उसी तरह का भोजन भी आपको पसंद होगा। तो कोशिश ये करें कि आप सात्विक भोजन करें। आप सत्तू खाएं, चना खाएं, जौ खाएं। जौ, नारियल, केला, इनमें सबसे ज्यादा सात्विक गुण होते हैं। चावल और मूंग की दाल की बनी हुई खिचड़ी, दलिया, गाय का दूध, गाय के दूध से बना हुआ दही, गाय के दूध से बना हुआ मट्ठा, ये सब सात्विक पदार्थ है। आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन हिलेगा डुलेगा नहीं। राजसिक भोजन करेंगे तो कभी मक्खी काटेगी, कभी मच्छर काटेगा, कभी आपको लगेगा चींटी सी चल रही है, कभी लगेगा अबे ठीक से बैठ जाऊं बाबा, आप अपनी पोजीशन ठीक करेंगे, ध्यान में मन नहीं लगेगा। और तामसिक खाएंगे तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो ध्यान में मन लग जाए तो बहुत बड़ी बात है।
तो यहाँ पे ये आपको इसलिए बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो उपाय मन को वश में करने के बताए, अभ्यास और वैराग्य। अगर आप अपने मन को कंट्रोल में करना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य से रहें और सात्विक भोजन करें, इससे भी आपको मदद मिलेगी। अभ्यास का मतलब है नियमित रूप से वो योग साधनाएं करिए जो मन को रोकती हैं। वैराग्य का अर्थ है व्यवहारिक जीवन को संयमशील और व्यवस्थित बनाना। विषय विकार, आलस्य, प्रमाद। आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है? आलस्य शारीरिक रूप से होता है, अरे अभी नहीं कर रहे काम, लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद करेंगे, काम करने में मन नहीं लग रहा। तो शरीर के स्तर पे जो आलस्य है, मानसिक स्तर पे वही प्रमाद है। मानसिक रूप से आप काम को टालते जा रहे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो प्रमाद हुआ। और शारीरिक रूप से थक गए हैं, मन नहीं कर रहा, अब तो आलस आ रहा है, तो ये शारीरिक स्तर पे आलस्य है जो चीज, वही मानसिक स्तर पे प्रमाद है। तो विषय विकार, आलस्य, प्रमाद, दुर्व्यसन, दुराचार, लोलुपता, समय का दुरुपयोग, कार्यक्रम को अव्यवस्था आदि कारणों से सांसारिक अधोगति होती है, और लोभ, क्रोध, तृष्णा आदि से मानसिक अधःपतन होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे व्यसन और दुर्व्यसन में क्या भेद समझा जाए? व्यसन और दुर्व्यसन, देखिए व्यसन कोई भी हो सकता है, किसी भी काम को करने की आदत हो सकता है, वो खराब ना हो, लेकिन आवश्यकता से अधिक आप खाएं। मान लीजिए कि हमें रबड़ी अच्छी लगती है, हमारा व्यसन है मीठा खाने का, हम उसे बार बार खा रहे हैं, ठीक है, तो वो गलत बात है। एक सीमित मात्रा में अगर भूख लग रही है, गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कड़ी भूख लगे बिना भोजन नहीं करना चाहिए। और दुर्व्यसन का मतलब हम शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, ये सब तंबाकू इत्यादि खा रहे हैं। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बुराइयों से बचते हुए डॉक्टर साहब, सादा। डॉक्टर जी, भैया प्रणाम। आपसे एक प्रणाम बात जी। पूछना चाहते हैं। आपने कहा है जौ जो है वो सात्विक प्रवृत्ति जी, का देता है। तो अगर हम हाँ गेहूं की जगह हमने जौ शुरू कर दिया तो सिर्फ हाँ जौ ही खाते रहे तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? हाँ, साइड इफेक्ट ये है कि फिर भगवान को स्वयं मानना पड़ेगा कि हेमंत भैया थोड़ी सी उड़द की दाल खा लो, वरना तुम्हारा ध्यान से मन हटेगा नहीं, 3 3 4 4 घंटे ध्यान करने लग जाएंगे। डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से शुरू करा है इसलिए आपसे पूछ दिया कि गेहूं बिल्कुल छोड़ा हुआ तो। एक बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के भैया हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बार केवल जौ खाना शुरू कर दिया, जौ के अतिरिक्त वो कुछ नहीं खाते थे। तो कह रहे हैं एक बार सूक्ष्म में मैंने देखा 4 4 5 5 6 6 घंटे ध्यान लगने लगा। तो सूक्ष्म में गुरुदेव आए उड़द की दाल एक तश्तरी में लेके, बोले हर समय क्या ध्यान करता रहेगा, काम कब करेगा मेरा, ये ले उड़द की दाल खा। जौ, गाय का दूध, गाय के दूध से बना हुआ देशी घी, गाय के दूध से बना हुआ दही, गाय के दूध से बना हुआ मट्ठा, नारियल, केला, मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये सात्विक पदार्थ है। और हरी सब्जियां जिसमें बहुत मिर्च मसाला ना पड़ा हो, केवल उबाला और उबाल करके थोड़ा सा उसमें शुद्ध गाय का देशी घी से छौंका लगा दिया, बस। हींग का इस्तेमाल ना किया। हींग और कटहल में इतना तमस है जो शायद मांस में भी नहीं होता, इतना तमोगुण। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बुराइयों से बचते हुए सादा, सरल, आदर्शवादी, शांतिमय जीवन बिताने की कला वैराग्य कहलाती है। देखिए वैराग्य के लिए आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रिय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या बताते हैं एक कहानी, कि गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे। वो कहते थे हिमालय की यात्रा से मैं लौट रहा था एक बार, तो दो ब्राह्मण लड़ रहे थे। दो ब्राह्मण अपनी अपनी पत्नियों को ले आए थे, हिमालय पे रहते थे, हिमालय की तराई में। और दोनों ने क्या कर रखा था कि अपनी कुटिया बना ली थी। अब वो कुटिया के चारों तरफ मिट्टी में सब्जी उगाते थे, और दोनों की कुटिया में एक जगह बाउंड्री थी, तो वहां पर उन्होंने कुछ पत्थर रख करके बाउंड्री बना ली। अब दोनों की पत्नियों में कुछ झगड़ा शुरू हुआ सब्जी उखाड़ के लेने के लिए। किसी ने कहा कि तूने मेरे खेत में से सब्जी उखाड़ ली, तो वो दोनों पत्नी लड़ी, फिर बाद में दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे। और वो दाढ़ी पकड़ पकड़ के इतना लड़े कि उनके खून निकल आया चेहरे से, इतनी लड़ाई हुई। तो गुरुदेव ने कहा ये कोई वैराग्य थोड़ी है, इससे अच्छा तो तुम अपने गांव में रह लेते, मेरा काम कर लेते।
मतलब गायत्री प्रभाव का काम करते, गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार करते, लोगों के घरों में जाकर के बिना पैसे लिए हुए यज्ञ कराते। तो वैराग्य ये नहीं है कि हम अपना पूरा परिवार लेकर के, या मान लीजिए अकेले भी गए तो थोड़ी बहुत देर गायत्री मंत्र का जाप किया, फिर बैठे सोच रहे अब मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, अब मेरी पत्नी क्या कर रही होगी, अब पड़ोसी मुझे याद करते होंगे कि नहीं करते होंगे। तो ये वैराग्य थोड़ी हुआ। इससे अच्छा तो आप अपने घर में रह लेते। तो पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बुराइयों से बचते हुए सादा, सरल, आदर्शवादी, शांतिमय जीवन बिताने की कला वैराग्य कहलाती है। कई आदमी घर छोड़कर भीख टूक मांगते फिरना, विचित्र वेश बनाना, अव्यवस्थित कार्यक्रम से जहां तहां मारे मारे फिरना ही वैराग्य समझते हैं, और ऐसा ही उटपटांग जीवन बनाकर पीछे परेशान होते हैं। वैराग्य का वास्तविक तात्पर्य है राग से निवृत्त होना। राग मतलब आसक्ति, मोह से निवृत्त होना। बुरी भावनाओं और आदतों से बचने का अभ्यास करने के लिए ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जहां उनसे बचने का अवसर हो। तैरने के लिए पानी का होना आवश्यक है। अगर आप बुराई से बचना चाहते हैं तो समाज में रहिए, समाज में रहिए। वहां पे कोई आपको शराब पीने के लिए कहे और तब आप बच करके दिखाएं, तब तो हम कहें कि आपने वैराग्य पाया। आप हिमालय पे जाके रह रहे हैं, वहां तो आपको कोई पूछेगा नहीं, जैसे मनो वैसे रहो। वहां वैराग्य की प्रैक्टिस कैसे होगी? तो वैराग्य की प्रैक्टिस तो समाज में रह करके हो सकती है ना। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनके मन में एक तड़प थी कि हमारा हिंदू समाज बहुत ही डरपोक और कायर और मुगलों से डरा हुआ, कुटा पिटा बैठा हुआ है, उसके खिलाफ वो लोगों को संगठित कर रहे थे। एक नदी के किनारे एक ब्राह्मण, बहुत ही तेजस्वी बालक, युवा अवस्था में बलिष्ठ बुझाएं तप कर रहा था। गुरु गोविंद सिंह को इतना दुख हुआ उसे देख करके, वो उसके पास गए और गुरु ने उनसे कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि आत्म जागरण की विद्या का अभ्यास कर रहा हूं। उन्होंने कहा समाज में स्त्रियों की बुरी दशा है, मुगलों के द्वारा रौंदी जा रही हैं, कुचली जा रही हैं, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, हमारी स्त्रियों की साथ व्यभिचार कर रहे हैं मुगल, और तुम यहाँ नदी के किनारे बैठ करके आत्म जागरण कर रहे हो। यही तुम्हारा वैराग्य है, यही तुम्हारा धर्म है। धर्म क्या कहता है? उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा समाज में जा करके, समाज के बीच में रह करके मुगलों से लोहा लेना चाहिए। और वो उनका एक प्रसिद्ध शिष्य बना। आज भी परम पूज्य गुरुदेव भी यही कह रहे हैं कि बुरी भावनाओं और आदतों से बचने का अभ्यास करने के लिए ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जहां उनसे बचने का अवसर है हो। तैरने के लिए पानी का होना आवश्यक है। तैरने का प्रयोजन ही यह है कि पानी में डूबने के खतरे से बचने की योग्यता मिल जाए। पानी से दूर रहकर तैरना नहीं आ सकता। इसी प्रकार राग द्वेष जहां उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र में रहकर उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करना ही वैराग्य की सफलता है। जो साधुओं का आपने नारंगी रंग का चोला देखा है, वो वैराग्य की निशानी ये है। वैराग्य का एक अर्थ ये भी होता है कि आपके मन में विरह की ज्वाला इतनी तेज जले कि वो आपके कपड़ों में आग की लाल लपटों की तरह दिखाई दे। लेकिन वो वैराग्य की ज्वाला, विरह की ज्वाला परमात्मा से विरह के रूप में आपके चित्त में प्रज्वलित हो, तब आप वैराग्य लें। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।